Today we are actually strategy, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. As you know that this book is being designed by me in a very simple way to learn and understand and even to memorize, because it is very hard to write the CRQs by learning. यानी बहुत सारे लोग हैं, there are so many CRQs here and there, तो वहाँ पे अगर हम उनको याद करने बैठेंगे so we will just forget everything. Instead of just learning the CRQs, just understand the concept. ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे, सो इट विल बेनिफिट यू इन मच बेटर वे, राइट. सो हम क्विकली मूव करते हैं फैक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी पे. हमने कल पढ़ी थी कौन सी, इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस. सॉरी, अब हम जा रहे हैं फैक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज पे. अब बेसिकली फैक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज को डिज़ाइन ही क्यों किया गया और कौन बेसिकली से यूज़ करता है, तो सिंपल एक चीज़ है, डिटेक्टिव. डिटेक्टिव कभी ये नहीं बोलेगा जाके मुझे तुम पे शक है, ठीक है. वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे चंक ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हमने अभी लास्ट रीड में डिस्कस किया है, जिसमें हमने कहा था कि हम एक टॉपिक को बहुत ही चंक ऑफ क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ से हमें प्रॉपर आंसर मिल जाएगा. तो डिटेक्टिव भी क्या करता है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है ताकि कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई क्लू उसे मिल जाए, ठीक है. इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव ट्राइंग टू हेल्प समवन थिंग, नॉट जस्ट गिव अ क्विक आंसर, ठीक है. मतलब क्विक आंसर देने के लिए नहीं, लेकिन उसका जो एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है, उसको इंक्रीज करने के लिए. गुड क्वेश्चन हेल्प स्टूडेंट थिंक डीपर, एक्सप्लेन देयर आइडियाज़. जो उनके दिमाग में हो वो बता सकते हैं. हो सकता है कि एक बच्चे को सवाल देने का, मतलब जवाब देने का दिल कर रहा है, लेकिन उसे उसका जवाब नहीं आता. हो सकता है उसके दूसरे सवाल का जवाब आता हो. तो जस्ट कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, डिवाइड द टॉपिक इन चंक ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और स्टे इंगेज. इन दिस वे इफ़ यू वुड हैव सो मैनी क्वेश्चन और इफ़ यू हैव सो मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के पास चांस होगा कि हर बच्चे को चांस मिल सकता है, और दिस वुड बी अ वेरी इंगेजिंग क्लास. फिर है वाई डू टीचर आस्क क्वेश्चंस. आस्क ही क्यों करती है, वो लेक्चर बेस क्यों नहीं पढ़ाती, वो सिंपल स्ट्रेट वे में जाए और बस एक पढ़ाना शुरू कर दे टॉपिक को, क्योंकि सामने वाला जो बच्चा बैठा हुआ है डेफिनेटली उसे वो टॉपिक इतना थरली तो नहीं पता. फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं. क्यों करते हैं, क्यों? नॉट जस्ट टू चेक इफ द स्टूडेंट नो द आंसर, इसलिए नहीं कि क्या उसे आंसर पता है, क्योंकि अगर कोई न्यू टॉपिक है तो उसके अंदर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है. लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे क्या बेनिफिट होंगे. मेक देम थिंक, उससे थिंकिंग पावर उसकी इंक्रीज होगी, उसके अंदर ये स्किल जनरेट होगी कि वो सोचे. मेक चेक अंडरस्टैंडिंग, उससे वो समझ में भी आ रहा है, जितना पढ़ा दिया वो समझ में आया. एनकरेज पार्टिसिपेशन, क्लास जो होगी उसमें एक इंटरेक्टिव रोल प्ले हो रहा होगा बच्चों का. फिर है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्वेश्चन में कुछ आ गया है, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा. सो दैट डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनटू द स्टूडेंट, ठीक है. बिल्ड कॉन्फिडेंस, अगर बच्चा बार बार सवाल जवाब देगा क्लास में, तो उससे उसकी स्पीकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी. सो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी जस्ट नॉट टू ड्राइव द आंसर, बेसिकली टू बिल्ड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, ठीक है. फिर हमारे पास आता है भाई किस तरह के हम सवाल पूछें, तो हमारे पास एक आता है आस्क ओपन एंड क्वेश्चन. ओपन एंड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें सोचने का वक्त हो, जिसमें उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें रिफ्लेक्ट होकर नजर आए, ठीक है. जैसे दीज क्वेश्चन हैव मोर देन वन पॉसिबल आंसर, हो सकता है कि उस सवाल का एक से ज़्यादा जवाब हो. क्यों? क्योंकि हर बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है. तो हमने कहा क्लोज क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं होते. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी नोज, टॉपिक ही खत्म हो गया. इस्लामाबाद, टॉपिक खत्म. नो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वन स्ट्रेट क्वेश्चन यू विल डिवाइड द टॉपिक इनटू चंक ऑफ क्वेश्चन. कैसे? हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करके छोड़ देंगे. व्हाई डू यू थिंक कैपिटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, क्यों ज़रूरी हैं. अब हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है. वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एडअप करेगा, तो ज़रूरी नहीं है हम एक बच्चे पे एंड कर देंगे सवाल, हम एक से ज़्यादा बच्चों से पूछ सकते हैं. एंड इफ दे आर हैविंग डिफरेंट आंसर्स, तो हम तीसरे बच्चे से पूछेंगे. हो सकता है चौथे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, तो दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट गिव्स चांस टू अदर स्टूडेंट्स टू. ओपन एंडेड क्वेश्चंस मेक स्टूडेंट एक्सप्लेन देयर थिंकिंग, और वो क्या सोचते हैं वो हमें पता चलेगा, ठीक है. फिर हमारे पास आ रहा है गिव वेट टाइम. अब जाहिर सी बात है, हमने एक सवाल पूछ लिया, हो सकता है इन फ्यू सेकेंड्स ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल, ठीक है. एक एग्जाम्पल है कि उसे कैपिटल ही समझ में ना आए, तो उसे थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया जाए, लाइक कुछ सेकंड्स उसको सिर्फ और सिर्फ थिंक करने में, क्वेश्चन को समझने के लिए देने चाहिए. ये नहीं कि आपने रैंडम क्वेश्चन फौरी तौर पे दूसरे बच्चे से पूछ लिया कि बच्चा तो आंसर ही नहीं दे रहा. नो,
गिव टाइम टू थिंक, ठीक है। इफ आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन डू नॉट रश टू द आंसर इट योरसेल्फ, अपने खुद से नहीं बताना या दूसरे क्वेश्चन पे जंप नहीं करना, यू हैव टू गिव टाइम टू द स्टूडेंट। टीचर आस्क व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट, क्यों ज़रूरी है। नाउ आपको कुछ सेकंड उसके लिए रुकना पड़ेगा, 3 to 5 seconds। देन सम स्टूडेंट्स नीड अ लिटिल टाइम थिंक बिफोर, अब हो सकता है कुछ लोगों को इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो यू कैन स्टे फॉर देम, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनको एनकरेजमेंट मिलेगी, येस आई कैन ऑल्सो गिव द आंसर, तो वो दोबारा में क्या करेंगे, दो कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है आस्क फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन, आप टॉपिक से हटेंगे नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चले जाएंगे फॉरन, ठीक है, या ट्रैक से हट नहीं जाएंगे, आप उसी टॉपिक पे रह के फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे। व्हेन अ स्टूडेंट आंसर डिग अ लिटिल डीपर, मतलब अब एक सवाल का जवाब हमारे पास आ चुका है, अब आप क्या करोगे, मजीद डिटेल में जाओगे, उससे मजीद रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे कैपिटल हो गया, व्हाई आर कैपिटल्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर कैपिटल ही ना हो तो क्या होगा, ठीक है, तो ये हम पूछ सकते हैं। Why did the character leave home? टीचर ने सवाल पूछा, एक नॉवल है जिसके अंदर कैरेक्टर ने जो है ना घर छोड़ दिया है, तो पूछे why did the character leave home? Because he was angry। स्टूडेंट ने जवाब दिया क्योंकि वो गुस्से में था। अब what made him angry? उसको किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया? That is a related question, follow up question, ठीक है। How would you feel in that situation? अगर तुम वहाँ होते तो तुम्हें कैसा लगता, ठीक है, क्या तुम भी गुस्से में आ जाते, या तुम उसको बहुत लाइटली लेते, या तुम कंफर्टेबल रहते। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉलो अप क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस हेल्प स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड द फर्स्ट आंसर। जो फर्स्ट आंसर था अब उससे रिलेट, अब क्या हो गया, हट गए, अब वो फर्दर सोचना, मतलब वो ये सोच रहा है कि क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल था, ठीक है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इस वजह से इंक्रीज हो रही है। अब आ रहा है आस्क क्वेश्चन फॉर एवरीवन, यानी हमें हर बच्चे से जो है ना क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ ही चंद बच्चों को ले लें और इन्हीं से क्वेश्चन पूछते रहें क्योंकि हमें पता है ये तो आंसर दे देंगे और हम जल्दी से क्विकली मूव कर जाएंगे। नो, गिव टाइम टू एवरीवन, गिव चांस टू एवरी स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। अब है डू नॉट ऑलवेज कॉल ऑन द सेम स्टूडेंट। हमें पता है भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है तो फौरन जवाब दे देगा। ट्राई रैंडम सिलेक्शन, उन बच्चों से भी पूछा जाए जो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, उनसे भी पूछना चाहिए। पेयर डिस्कशन, यानी आप उसको पेयर डिस्कशन में छोड़ दें, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक 2 minds आर बेटर देन 1, हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर आंसर मिल जाए। स्मॉल ग्रुप शेयरिंग, यानी आप उसको शेयरिंग में छोड़ देंगे, आप ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया, उसमें वो क्वेश्चन जो है ना रिवॉल्व कर रहा है, उसके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, फिर वो उनमें से कहेंगे नहीं माई क्वेश्चन इज बेटर, माई आंसर इज बेटर देन यू, फिर वो एक सिलेक्टेड आंसर होगा जो कि टीचर को दिया जाएगा, तो दैट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। दिस गिव्स एवरीवन अ चांस टू पार्टिसिपेट। अब वो ग्रुप में हो तब भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अगर वो पेयर डिस्कशन है तब भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यानी एक ऐसा बच्चा बिठाया है जो कि बोलता नहीं है और एक ऐसा बच्चा बिठाया है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है आंसर देने के लिए, तो आपने ये पेयर बना दिया। अब उस पेयर में क्या हुआ, बच्चे को जो नहीं बोलता उसे आंसर तो पता था, तो उसने आंसर किसको बता दिया, बराबर वाले स्टूडेंट को बता दिया और उसने पार्टिसिपेशन दे दी। लेकिन इससे हुआ क्या, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर है मूव फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, हमें क्या करना है, ईजी टू डिफिकल्ट जाना है, ठीक है। स्टार्ट सिंपल देन इंक्रीज द चैलेंज, टॉपिक को पहले सिंपल रखें और फिर उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहें, ठीक है। अब अबाउट वेदर, व्हाट इज रेन, सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज रेन, ठीक है। रेन इज समथिंग दैट इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, माइट बी, कुछ भी बोल सकते हैं। अ फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा कोई भी जवाब दे सकता है और इस प्रेसिपिटेशन यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर हाउ इज रेन फॉर्म्ड, कैसे बनती है, फिर वाई इज रेन इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। वट माइट हैपन इफ़ अ रीजन रिसीव नो रेन फॉर ईयर्स, क्या हो कि अगर सालों तक किसी रीजन में बारिश ही ना हो। तो ये हमने क्या किया है, ईजी टू डिफ़िकल्ट लेके चले गए ताकि वो उसने पहले बहुत ही मोटिवेटेड वे में उसने पहला आंसर दे दिया। अब क्योंकि उसने आंसर दे दिया है एंड एवरीवन इज हैविंग होप कि वो फर्दर आंसर देगा, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सोचने पे मजबूर करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस बिफोर टैकलिंग हार्डर थिंकिंग, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया था, उसने आंसर दे दिया था एंड इट वॉज करेक्ट, अब आपने डिफिकल्टी बढ़ाई तो वो उसको भी ट्राई करेगा, ये नहीं कि वो होप छोड़ देगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, आई वोंट ट्राई इट, ठीक है। अब क्या होगा, एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन,
हर बच्चे को एनकरेज किया जाए कि वो भी समझाए, वो भी जवाब दे। डू नॉट स्टॉप द आंसर, आप आंसर पे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। आस्क हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता ये बात, हु टोल्ड यू, ठीक है, डिड यू हेयर फ्रॉम समवेयर, ठीक है, क्या तुमने कहीं से ये सुना था। तो क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन योर थिंकिंग, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। तो आप क्या करोगे, आंसर पे ख़त्म नहीं होगे, आप क्या करोगे, उसको सोचने, फर्दर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से क्या होगा, स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्लास इंटरेक्टिव होगी, सही है, एवरीवन वुड पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन से क्या होता है, बेसिकली जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्लास को हम इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बना रहे होते हैं, हम इतना इंगेजिंग कर देते हैं कि एवरीवन लाइक्स टू, अरे ये मिस तो है ना, बहुत सारे सवाल पूछती हूँ, बहुत मज़ा आता है, एंड द क्लास इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड आई ऑलवेज आंसर, मैं तो देखना आज भी आंसर दूंगा। तो इट इंक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल, बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग और जस्ट नॉट ट्राइंग टू गेट द आंसर बट ट्राइंग टू मोटिवेट, एनकरेज, कम्युनिकेट, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू थिंक, टू स्पीक, टू कम्युनिकेट, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से इंक्रीज हो रही हैं। व्हाट एविडेंस सपोर्ट योर आंसर, ठीक है, अगर आपने आंसर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा व्हाट इज सन, अब आपने कह दिया सन इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, हाउ डू यू नो दिस, कैसे पता आपको, ठीक है। व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू प्रूव इट, कौन से एविडेंसेस हैं आपके पास जो आप इसको प्रूव कर सको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बच्चे को फर्दर एक्सप्लेन करने पे मजबूर कर दिया। अब वो फर्दर इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसके पास उसका आंसर ना हो, तो वो घर जाके सोचेगा ज़रूर कि आधा आंसर अगर मुझे पता था तो आई शुड हैव टू नो द कंप्लीट आंसर। तो उससे वो उसकी क्या करेगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा अगर वो कहीं पे अनएक्सप्लेन्ड रह गया है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, द आंसर इज 24, टीचर हाउ डिड यू गेट दैट, अब बताओ सॉल्यूशन कौन सा लिया था। चीटिंग में होता है ना भाई, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है, वो आंसर आया कैसे, ठीक है, तो वो भी तो पता होना चाहिए। अब है यूज व्हाट इफ क्वेश्चन, व्हाट इफ क्वेश्चन क्या होते हैं, अपने आप को उस कंडीशन के अंदर रखो। दिस एनकरेज क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इफ ह्यूमंस कुड ब्रीथ अंडर वाटर, क्या होता क्या अंडर वाटर जो है ह्यूमंस भी ब्रीथ करते, तो क्या सारे के सारे ह्यूमंस पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक सवाल है ना। तो ये क्या कर रहा है, पुट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन, जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने आप को रखो, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है व्हाट इफ देयर इज नो स्कूल, देयर वर नो स्कूल, तो क्या होता कि एवरीवन वुड हैप्पी, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का क्या होता, सही है, पुट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन। व्हाट इफ द ग्रेविटी सडनली बिकेम वीकर, क्या होता कि अगर ग्रेविटी वीक हो जाती, ठीक है, ग्रेविटी अगर वीक हो जाती, क्या होता कि सबके सब उड़ने लगते, फिर हम बर्ड से जाके टकरा जाते या फिर एरोप्लेन से जाके टकरा जाते, राइट। तो क्या होगा, इसके बाद होगा कनेक्ट क्वेश्चन टू रियल लाइफ, हमें क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंगेज मोर व्हेन क्वेश्चंस रिलेट टू देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने वो चीज़ तजुर्बा की हुई हो, ठीक है, तजुर्बा यानी उन्होंने वो प्रैक्टिकली कोई चीज़ की हुई। एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या होती है। अब इफ़ यू हैव रिसीव 5,000 रुपीज़, इफ़ यू हैव रिसीव 5,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, हाउ वुड यू स्पेंड एंड सेव इट, तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे और कितना आप उसमें से बचा सकते हैं, या आपने उसको कैसे खर्च किया और आप उसको कैसे बचाएंगे, दिस इज बजटिंग, और यही बजटिंग है। फिर आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे पूछोगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। आपने बजटिंग सिखानी थी, आपने पहले एक स्ट्रेट क्वेश्चन किया, व्हाट इफ़ यू हैव रिसीव 5,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, हाउ वुड यू स्पेंड इट, कैसे खर्च करोगे और कैसे उसमें से बचाओगे, एंड दैट इज एक्चुअली दी बजटिंग, ठीक है। बच्चे को बजटिंग नहीं पता थी, लेकिन बच्चे को ये पता था कि मैंने वो 5,000 कैसे खर्च किया, उसमें से कैसे बचाए, एंड दैट काउंट्स इन बजटिंग। फिर आ रहा है एक्सेप्ट डिफरेंट आइडियाज रिस्पेक्टफुली, अगर बच्चा इररिलेवेंट भी आंसर दे रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दें। इफ़ आंसर्स आर नॉट परफेक्ट यूज देम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हम क्या करेंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटी में देंगे कि भाई अब आप उसको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। इंस्टेड ऑफ कि रॉन्ग आंसर हम ये कहेंगे, नो यू आर रॉन्ग, यू कैन नॉट आंसर इट, यू डोंट नो इट, नो यू विल से ओके यू कैन ट्राई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट यू कैन ट्राई, यू कैन फर्दर थिंक इट ऑफ, इसको और ज़्यादा पढ़ो, इसके बारे में और सोचो। दिस एनकरेजेस स्टूडेंट टू कीप पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आस्क स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को ही मौका दें कि वो सवाल पूछें। लर्निंग बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन स्टूडेंट क्रिएट क्वेश्चंस टू, अगर वो भी सवाल पूछेंगे तो उनको पता होगा कि भाई
ये टॉपिक है, अरे ये सवाल तो मेरे दोस्त को बिल्कुल पता नहीं होगा, आई शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या होगा, इससे क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, उनको भी सवाल पूछना आएगा। आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी आस्क व्हाट क्वेश्चन डू यू स्टिल हैव अबाउट द स्टोरी, क्या ऐसा है जो आपको अभी भी स्टोरी में समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम ये पूछ सकते हैं। क्यूरियस स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव लर्नर, जो जिनको ज़्यादा शौक होता है कि वो हर चीज़ के बारे में जाने, वो ज़्यादा बेहतर लर्नर बन सकते हैं। फिर आ रहा है गोल्डन 5, द गोल्डन 5 टीचर क्वेश्चंस क्या होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दैट, हाउ डू यू नो, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट माइट हैपन इफ यू वर देयर, ठीक है। तो ये कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर क्या करे, अगर पूछे तो बच्चे ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं क्लास में। क्विक क्लासरूम एग्जाम्पल, अब एक क्लासरूम एग्जाम्पल ले रहे हैं, टॉपिक है पॉल्यूशन का, उसके अंदर टीचर ने पूछा व्हाट इज पॉल्यूशन, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एवरीवन नोज इट, कि मिस द गार्बेज अराउंड अस काउंट्स इन पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। वेयर डू यू सी पॉल्यूशन इन डेली लाइफ, कहाँ देखा, नियर टू योर होम, ऑन स्ट्रीट, ठीक है, और इन द पार्क, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बहुत सारी रियल एग्जाम्पल से उसे कनेक्ट कर दिया, रियल वर्ड से कनेक्ट कर दिया जो उसने प्रैक्टिकली देखा था। Why is pollution harmful, क्यों है, मिस आई डोंट लाइक इट, आई वुड हैव द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इट वुड स्मेल वेरी बैड, तो ये क्या हो गया, रीजनिंग देना शुरू कर दिया। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, एप्लीकेशन कर देगा उसकी। व्हाट माइट हैपन इफ पोल्यूशन कीप इंक्रीजिंग, क्या होगा अब तो भाई, माइट बी इट इंक्रीज द डेथ लेवल, हो सकता है कि लोगों के मरने की जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाए क्योंकि पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। हाउ कैन अवर कम्युनिटी रिड्यूस पोल्यूशन, कैसे रिड्यूस हो सकती है, वी विल स्टॉप यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स, एक बहुत ही कॉमन आंसर है, ठीक है। सो नोटिस हाउ द क्वेश्चन ग्रेजुअली मूव स्टूडेंट फ्रॉम रिमेंबरिंग टू थिंकिंग, सबसे पहले उसने रिमेंबर, जो उसको याद था उसने बता दिया, फिर उसने उसको फर्दर सोचा, एनालाइज किया, क्रिएटिंग सॉल्यूशन, अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका उसको प्रॉब्लम को आंसर ही नहीं पता तो उसके बारे में सॉल्यूशन जनरेट करेगा। इजी ट्रिक, आस्क, पूछा, इंतजार किया, बच्चे का आंसर सुना, प्रॉब यानी कंटिन्यू, ठीक है, आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, टॉपिक को एक्सटेंड, एक्सप्लेन करने पे छोड़ दिया, यानी उसको फर्दर डीप क्वेश्चन में आपने पूछते गए तो इंक्रीज हो गई उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या स्पीकिंग पावर है, और मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी वी हैव डन टुडे, एंड टुडे आई होप आई विल डू द कोऑपरेटिव लर्निंग, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हम हो सकता है कि आज इसको भी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।